हाय एवरीवन। सो आज हम समझेंगे कि एपीआई गेटवे जो डिज़ाइन पैटर्न है माइक्रो सर्विस में जो यूज़ किया जाता है, आखिर ये इतना वाइडली यूज़ क्यों किया जाता है किसी भी एंटरप्राइज एप्लीकेशन में, एंड इसके क्या इतने एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एपीआई गेटवे नहीं है, एक विदाउट एपीआई गेटवे वाले एप्लीकेशन है, माइक्रो सर्विस है, तो वो कैसे काम करती है। सबसे पहले हमारा एक क्लाइंट होगा जो हमारा वेब बेस हो सकता है या मोबाइल बेस हो सकता है। वो रिक्वेस्ट कर रहा है किसी भी माइक्रो सर्विस को एक्सेस करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे पास 4 माइक्रो सर्विस हैं। उसको वो डायरेक्टली एक्सेस करेगा। उसके बाद अगर सपोज उसको ये ऑर्डर माइक्रो सर्विस है, तो उसको एक ऑर्डर प्लेस करना है माइक्रो सर्विस की हेल्प से। अब बेसिकली क्या होगा इसमें, जब भी हमारे पास किसी भी माइक्रो सर्विस के पास एक रिक्वेस्ट आएगी, तो वो पहले क्या करेगी, किसी भी यूज़र को वैलिडेट करेगी कि यूज़र जो है वैलिड है या नहीं है, राइट। तो ये जो वैलिडेशन का जो लॉजिक है, ये एक्चुअली उसका बिजनेस लॉजिक नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा उसको काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे ही बाकी जितने भी माइक्रो सर्विस होंगी, ऑर्डर की, पेमेंट की या डिलीवरी की, वो सबको ये करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डेटा लॉग करना है यूज़र के बारे में कि यूज़र वेब बेस्ड है, मोबाइल बेस है, या कौन सी कंट्री से एक्सेस कर रहा है हमारी सर्विसेज को, वो कोड भी आपको इन्हीं माइक्रो सर्विस में लिखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है, तो वो भी आपको इन्हीं माइक्रो सर्विस में लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा कोड। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी माइक्रो सर्विस का जो मेन काम है, जो उसका मेन बिजनेस लॉजिक है, उसके अलावा हम उसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, जो कि हमारे माइक्रो सर्विस के कॉन्सेप्ट को फेल करता है, जो होता है हमारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। माइक्रो सर्विस का जो मेन काम है वही उसको हमें देना चाहिए जनरली। एंड इसमें क्या हो रहा है कि हमारा कोड भी बहुत डुप्लीकेट हो रहा है, एंड कोड का रीयूज़ भी नहीं हो रहा है। एंड अगर हमने कहीं भी हम चेंज करेंगे, किसी भी ऑथेंटिकेशन सर्विस में मान लो कल को चेंज हुआ, तो हमें अक्रॉस द माइक्रो सर्विस जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास जब हमारे पास एपीआई गेटवे नहीं होता है, राइट। अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास एपीआई गेटवे है तो उसमें क्या होगा। तो जैसे हमारे पास ये क्लाइंट है, और अब ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट माइक्रो सर्विस के पास नहीं जा रहा है, ये एपीआई गेटवे के पास आ रहा है। एपीआई गेटवे का क्या काम रहेगा, वो यहाँ पे यूज़र को वैलिडेट करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा और ऑथराइजेशन करेगा। उसके अलावा वो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करेगा। उसके अलावा वो आपका डेटा लॉगिंग करेगा, जो मैंने अभी डिस्कस किया, वेब बेस, एंड्रॉयड बेस, किस कंट्री से आ रहा है, ये आप मतलब एन नंबर ऑफ आप डेटा वहाँ पे लॉग करवा सकते हो, राइट। इसके अलावा लोड बैलेंसिंग कर सकता है आपके लिए एपीआई गेटवे, कि आपका कौन सा, सपोज एक सर्विस है ऑर्डर सर्विस, और उसके आपके 5 इंस्टेंस चल रहे हैं, और आपके पास 10 रिक्वेस्ट आई हैं, तो वो उनको लोड बैलेंसिंग भी कर सकता है एपीआई गेटवे। सो ये सारे काम एपीआई गेटवे के होते हैं, और हमारी जो मेन माइक्रो सर्विस है ऑर्डर की या पेमेंट की, उनके उनसे ये बर्डन हट जाता है। वो सिर्फ अपना ही बिजनेस लॉजिक रन करेंगे। और दूसरा इसमें ये फ़ायदा है कि अगर मान लो कल को मेरा ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन में कुछ भी चेंज होता है, तो सिर्फ मुझे एपीआई गेटवे में जाके वो चेंज करना पड़ेगा। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी इससे मेंटेन हो रही है, और हमारा कोड भी रीयूजेबल हो रहा है बेसिकली, जहाँ पे हम एक ही जगह पे इसको रख पा रहे हैं। तो ये हमारे फ़ायदे हो गए एपीआई गेटवे को यूज़ करने के लिए। अब एपीआई गेटवे जैसा आप स्प्रिंग में देखोगे, स्प्रिंग की हेल्प से अगर आप बना रहे हो, तो स्प्रिंग क्लाउड का एपीआई गेटवे आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। वो आपको सारे के सारे फीचर जो है प्रोवाइड करता है, राइट। ये तो हो गए किसी भी एपीआई गेटवे को यूज़ करने के फ़ायदे। अब इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या होता है किसी भी एपीआई गेटवे को यूज़ करने का, वो होता है उसका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अब ये क्या होता है कि मान लो आपका जो एपीआई गेटवे अगर यही फेल हो गया, माइक्रो सर्विस आपकी फेल नहीं हुई है,
सर्विसेज आपकी चल रही हैं, बट एपीआई गेटवे है वही पूरा का पूरा फेल हो गया, तो आपका जो पूरा का पूरा एप्लीकेशन हो गया डाउन हो जाएगा। तो यही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एपीआई गेटवे को आपको जब आप इस लाइक एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाओगे तो इसको आपको बहुत रोबस्ट बनाना पड़ता है, इसकी आपको हेल्थ चेक करनी पड़ती है प्रॉपरली, आपको टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, इसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी, सीपीयू मॉनिटरिंग, कितना ये सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है, कितनी मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रही है, कितनी ये रिक्वेस्ट हैंडल कर पा रहा है, क्योंकि सारी की सारी रिक्वेस्ट किस पे आएंगी, एपीआई गेटवे पे आएंगी पहले। तो ये सारा आपको टेक केयर करना पड़ेगा, और ये चैलेंज है माइक्रो सर्विस डिज़ाइन करना, काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ है इंडस्ट्री में। और उसमें जैसे हम एपीआई गेटवे यूज़ कर रहे हैं तो ये भी एक चैलेंज का ही एक पार्ट है। सो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत एक समझ आया होगा कि क्या होता है, ब्रीफ समरी माइक एपीआई गेटवे। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।